इधर आप लोग सीमा सचिन में बिजी थे और उधर अंजू पाकिस्तान जा चुकी है। जिस दौरान सीमा 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 सचिन इस देश में वायरल हो रहा था, उसी के बीच बल्कि पिछले फ्राइडे को अंजू पाकिस्तान के पख्तूनख्वान एक जगह है जो कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, वहाँ पे पहुँच जाती है और वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड बोलो या दोस्त बोलो नसरुल्ला, जो कि 29 साल का है, वो वहाँ पे उसका इंतज़ार कर रहा होता है। अंजू नसरुल्ला से 6 साल बड़ी है। अंजू का जो पर्सनल घर जहाँ पे वो पैदा हुई थी वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में पैदा हुई थी और उसका जो ससुराल था वो उत्तर प्रदेश बलिया एक ज़िला है, वहीं पर उसका ससुराल था। लेकिन वो फ़िलहाल राजस्थान के भिवाड़ी में एक खुसखेरा नाम का जगह है, वहाँ पे अपने अरविंद हस्बैंड के साथ रहती थी। और अंजू होंडा के 2 व्हीलर जो शोरूम होता है उसमें वो काम किया करती थी और उसका हस्बैंड भी किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा होता है। और इत्तेफाक से आप समझिए कि ये जो फर्स्ट मैरिज हुई थी अंजू की अरविंद के साथ, वो भी एक लव मैरिज थी। और अरविंद एक ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखता था और अंजू एक हिंदू थी, लेकिन दोनों के बीच प्यार होता है और फिर अंजू ने ईसाई धर्म को अपनाया और 2007 में अरविंद के साथ अंजू की शादी हुई। अब समझिए कि शादी को तकरीबन 16-17 साल हो चुके हैं। अंजू के 2 बच्चे भी हैं। अब 16-17 वर्ष बीत जाने के बाद, 2 बच्चे हो जाने के बाद, अब अचानक से सीमा को, बार बार ज़ुबान पे सीमा का नाम आ रहा है, लेकिन अंजू को 16 साल बीत चुके हैं शादी को और वो अब नसरुल्ला नाम के व्यक्ति से प्यार करने लगती। ये प्यार की शुरुआत होती है दरअसल 2019 में। फेसबुक के ज़रिए ये दोनों एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसके बाद आपस में चैटिंग शुरू होती है। चैटिंग करते करते फिर बात फ़ोन नंबर तक आती है, फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया जाता है, फिर बात आगे बढ़ती है। उसके बाद फिर ये दोनों आपस में फ़ैसला करते हैं कि हम दोनों को मिलना है। लेकिन मिलना तो है, लेकिन प्रॉपर पूरा कागज़ात वीज़ा लेके मिलना है, ऐसे इलीगल तरीके से नहीं मिलना है। तो सीमा ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, उसके पास पासपोर्ट भी नहीं था। पासपोर्ट बन जाता है 1 महीने के अंदर। उसके बाद उसने पाकिस्तान के वीज़ा के लिए अप्लाई किया। उसने वहाँ पे रीज़न लिखा कि हमें पाकिस्तान में एक पख्तूनख्वान जगह है जो कि पेशावर के बगल में पड़ता है और अफ़गानिस्तान से सटा हुआ एक बॉर्डरी इलाका है, तो मुझे वहाँ पे शादी अटेंड करने के लिए जाना है। तो पाकिस्तान वालों ने पहले तो इसको वीज़ा नहीं दिया। काफ़ी कोशिश करती रही अंजू, और उसका जो बॉयफ्रेंड था नसरुल्ला, वो वहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी में कोशिश करता था कि शायद वीज़ा लग जाए, लेकिन 2 साल हो गए थे, कोई वीज़ा नहीं लगा था। अब अचानक से 2 साल के बाद इसका वीज़ा लगता है, वीज़ा अलॉट हो जाता है कि आप पाकिस्तान जा सकती है 1 महीने के लिए। अब अंजू खुश हो जाती है, ये बात नसरुल्ला को बताती है और नसरुल्ला भी खुश कि अब अंजू से मिलना है। अब देखिए कि कैसे एक लड़की ने, बल्कि उसको औरत ही बोल सकते हैं, 2 बच्चों की माँ, 17 साल पुराना उसका वैवाहिक जीवन, अपने हस्बैंड को छोड़ के अरविंद को, अब वो नसरुल्ला से मिलने पाकिस्तान निकलती है। राजस्थान में हालांकि वो रहती थी, मैंने आपको बता दिया है। वहाँ से वो अमृतसर जाती है और अमृतसर से बाघा बॉर्डर के द्वारा वो पाकिस्तान एंटर कर जाती है और वहाँ से लाहौर जाती है। लाहौर जाने के बाद वहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड नसरुल्ला खड़ा होता है और उसको वहाँ से रिसीव करके अपने घर पख्तूनख्वा ले जाता है जहाँ पे वो रहता था। अब अंजू वहाँ पे पहुँच चुकी है और जब वो पाकिस्तान के लिए निकल रही थी तो किसी को भी पता नहीं था कि वो पाकिस्तान जा रही थी। हालांकि उसका हस्बैंड ने पूछा भी था कि कहाँ जा रही हो, तो उसने बताया था कि मैं जयपुर में एक फ्रेंड है उससे मिलने जा रही हूँ। और पाकिस्तान जाने के बाद वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है कि मैं अब पाकिस्तान आ चुकी हूँ। अब देखिए ये जो नसरुल्ला है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये पहले एक टीचर था और अभी ये मेडिकल फील्ड में है, मतलब डॉक्टरी लाइन में है। अब समझिए, मुझे तो ऐसा कोई जानकारी नहीं है, भारत में तो ऐसी कोई डिग्री नहीं है कि आप टीचर बन के फिर आप
डॉक्टरी करने लग जाए, हो सकता है पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे टीचिंग करते करते डॉक्टर भी बना जाता होगा, कोई ऐसा कोर्स होगा मे बी। तो अब नसरुल्लाह के पास अंजू पहुँच चुकी है और अब कहा तो ये भी जा रहा है कि अब अंजू लौट के वापस नहीं आएगी। जैसे सीमा अब बोल रही कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, लेकिन सीमा अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से इंडिया आई थी और अंजू अपने 2 बच्चों को इंडिया में छोड़ के अकेली पाकिस्तान गई है नसरुल्लाह से मिलने के लिए। और इसके पास 1 महीने का वैलिड वीज़ा भी है। हालांकि वहाँ पे पता चलता है न्यूज़ वगैरह देखने के बाद, तो वहाँ की जो पुलिस प्रशासन है वो नसरुल्लाह के घर पहुंचते हैं और अंजू से पूछताछ होती है, तो फिर देखा जाता है कि डॉक्यूमेंट सारे कागज़ वगैरह क्लियर हैं, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है, बल्कि उसके पास वैलिड वीज़ा होता है। अब वो वहाँ से अपने हस्बैंड को बताती है, और बल्कि मैं कल देख रहा था कि वो बोल रही है कि अभी तो मैं वापस आ जाऊँगी 3-4 दिन में, लेकिन उसका भी वही होने वाला है जो सीमा के साथ हुआ है। वो अभी आएगी वापस, फिर वो अपने हस्बैंड से जिसके साथ उसका अनबन चल रहा था वो उससे डाइवोर्स लेगी, फिर बाकायदा वो पाकिस्तान जाएगी वीज़ा लेके और नसरुल्लाह से शादी करेगी। ऐसा उसने खुद बताया है। हालांकि उसने शादी की बात नहीं बताई है, लेकिन ऐसा ही होने वाला है। और उसको सीमा और सचिन के कहानी के बारे में भी पता था, और उसने ऐसा भी कहा कि जैसे सीमा पाकिस्तान से इंडिया आई है उस तरीके का मेरा कोई रवैया नहीं है, उस तरीके से मेरी कोई हरकत नहीं होगी। हालांकि ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा करके आई है, तो ये करेगी तो वही काम जो सीमा ने किया है, लेकिन सीमा ने कुछ इलीगल तरीके से किया है और ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन का पालन करते हुए, कागजी तरीके को पालन करते हुए ये काम तो वही करेगी। ये तो देखिए 1-2 कहानी जो मीडिया के नज़र में आती है वो हम लोगों तक पहुंच पाती है, लेकिन ऐसे रोज़ पाकिस्तान से कोई हिंदुस्तान जा रहा है, हिंदुस्तान से कोई पाकिस्तान जा रहा है। एक और कहानी सुनने को मिल रहा है कि कोई कनाडा से लड़की झारखंड आई है, उस पर भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आपने अभी तक अजमेर 92 देखा है या नहीं देखा है? मैं कल देख के आया हूँ, हो सकता है मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, सीमा हैदर के मामलों में ही अगर आप फंसे हुए थे, अब अंजू वाला ये नया मामला आया है, तो आपको अजमेर 92 जो मूवी आई है वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। हालांकि ये कहानी आप लोगों को पता होगा कि 250 लड़कियों के साथ क्या हुआ था, लेकिन जब आप उसको देखेंगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी। और ये तो सिर्फ 250 लड़की का आंकड़ा दिखाया जा रहा है, वहाँ पे हज़ारों लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, उसके साथ उत्पीड़न हुआ था। तो अभी तक अगर आपने अजमेर 92 नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा, और अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मैं कल वो पूरी मूवी देख के आया हूँ। बाकी आप इस अंजू और नसरुल्लाह के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपना वक्तव्य हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।